सामान तो सारा होल सेलर से आता है हमारे नीचे से, गौरीकुंड जैसे गुप्त काशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, जो बड़े बड़े बढ़िया लोग हैं उनसे आता है। तो वहाँ से सामान कैरी करने में, अब वहाँ से गाड़ी बुक करने पे गौरीकुंड लाओ, वहाँ से फिर लेबर चार्ज पड़ता है, घोड़े के चार्ज पड़ता है। अच्छा, हर साल यहाँ यात्रियों की एक शिकायत रहती है कि जब केदारनाथ जाते हैं बाबा के दर्शन के लिए तो रास्ते में सामान बहुत महंगा मिलता है। मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर आप सामान नीचे से लेके आते हैं तो आपको क्या मतलब कितना महंगा मिलता है, क्या मिलता है, कैसे मिलता है, आप वो बताइए थोड़ा डिटेल में। महंगाई यात्रियों की शिकायत तो रहेगी। अब आप लोग जैसे देहरादून से आए हो यहाँ पे, अब देहरादून में चाहे 10 रुपये की है तो वहाँ से ये सामान कैरी करने में तो हम लोगों का भी खर्चा लगता ही होगा। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 10-5 रुपया महंगा तो होगा ही। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ जो सामान लाते हैं बेचने के लिए, जैसे चाय का सामान है, मैगी का, या और भी खाना बनाया, सिलेंडर ही समझ लीजिए, तो यहाँ एक सिलेंडर कितने का पड़ता है आपको? यहाँ सिलेंडर, एक सिलेंडर जैसा सिलेंडर है तो वो लगभग 5 के करीब बैठ जाता है। किराया लगा के सारा कैरी करने में 5 के समथिंग पड़ जाता है एक सिलेंडर। ये कमर्शियल सिलेंडर होगा ना? और इसके अलावा जो और सामान मंगाते हैं आप, उसके बारे में बताइए थोड़ा कि कहाँ से आता है, कैसे आता है, खच्चर से आता है, वो कितना लेते हैं, ये डिटेल थोड़ा बताइए। अब सामान तो सारा होल सेलर से आता है हमारे नीचे से, गौरीकुंड जैसे गुप्त काशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, जो बड़े बड़े बढ़िया लोग हैं उनसे आता है। तो वहाँ से सामान कैरी करने में, अब वहाँ से गाड़ी बुक करने पे गौरीकुंड लाओ, वहाँ से फिर लेबर चार्ज पड़ता है, घोड़े के चार्ज पड़ता है, 2000 रुपया ये लगा लो पर घोड़ा पड़ता है। तो यहाँ पे जो है कि थोड़ा है, महंगाई है यहाँ पे। हम ऐसे नहीं बोलते कि नहीं है, थोड़ी बहुत तो अगर हम लोग इतना काम करेंगे, अगर 2 रुपया में ना बचे तो फिर ये काम करके फिर बेनिफिट ही क्या है। अच्छा, एक चीज़ और ये बताइए कि मतलब जैसे आपने यहाँ दुकान लगा रखी है, तो क्या आपसे इसके लिए कोई पैसा वसूली होती है, या प्रशासन आपके लिए कोई सुविधा मुहैया कराता है, या क्या क्या है वो चीज़? अभी सरकार तो क्या सुविधा मुहैया कराई, कुछ नहीं है ऐसा। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि पैसा तो वसूल फिलहाल कोई नहीं करता है। यह है कि अब ये फॉरेस्ट विभाग के हैंड ओवर में आता है, ये तो सारे ये सेंचुरी एरिया है। अब इतना यहाँ इतना नुकसान होता है तो वो तो हर आदमी का वो बनता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा कहीं ना कहीं से पैसा जाए।